वहीं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश केब्राल की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली बिजली ट्रैफिक मॉडल बनाम गोवा में मौजूदा मॉडल की खूबियों पर बहस करने की चुनौती को सत्येंद्र जैन की तरफ से स्वीकार किया गया है। मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर डिबेट की चुनौती को स्वीकार करने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, नीलेश, मैंने सुना है कि आपने कहा है कि आप दिल्ली के बिजली मंत्री के साथ मुफ्त और 24 घंटे बिजली की घोषणा पर बहस करना चाहते हैं। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं इस रविवार को गोवा में रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि रविवार दोपहर 3 बजे आपके साथ बहस करने के लिए ठीक समय है। वहां मिलते हैं। बता दें कि गोवा और दिल्ली सरकार के बीच विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त बिजली को लेकर बयानबाजी जारी है। इसी कड़ी में नीलेश केब्राल के बयान का पलटवार करते हुए दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वो मुफ्त बिजली को लेकर नीलेश से डिबेट करने के लिए तैयार है। बकरीद से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। तिमारपुर में नगर निगम की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। निगम पार्षद अमरलता सांगवान ने बताया कि उन्होंने ईद के मौके पर अपने क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय को बधाई दी और कहा कि कुर्बानी के अवशेषों को कोई इधर उधर न फेंके। नगर निगम की तरफ से जगह जगह साफ सफाई की गई है। साथ ही निगम पार्षद की तरफ से मस्जिदों का निरीक्षण किया गया और अन्य सुविधाओं या समस्याओं का जायजा भी लिया गया ताकि बकरीद के मौके पर किसी भी तरह की असुविधा लोगों को न हो। तो बकरीद को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही है। तिमारपुर की बात करें तो बकरीद से पहले तमाम व्यवस्थाओं का जायजा पार्षद की तरफ से लिया गया। कुर्बानी के अवशेषों को इधर उधर फेंकने की चीजों से बचने की अपील यहां पर लोगों से की गई। तो निगम पार्षद ने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसी भी तरह की लोगों को परेशानी ना हो इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो कोरोना का असर बकरीद पर भी देखने को मिलने वाला है। बाजारों में बकरा कारोबारियों पर इसका बड़ा असर पड़ा है। दिल्ली में बकरे की कम आने की वजह से बकरे महंगे दामों पर बिक रहे हैं। गाजीपुर बकरा मंडी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान कुरैशी ने बताया कि दिल्ली में हरियाणा, राजस्थान और यूपी से कारोबारी बकरे लेकर आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के मद्देनजर लगाई गई रोक-टोक और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर लगने वाली बकरा मंडियों को लगाने की इजाजत नहीं देने की वजह से बकरे के दाम दोगुने हो गए हैं। गाजीपुर मंडी में बकरे खरीदने के लिए पहुंचे लोगों ने बताया कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगने वाले बकरा मंडी को बंद करवा दिया गया। क्या कीमत होगी ब्लैक वाली की? तो ईद के मौके पे कोरोना को लेकर के माल तो आया लेकिन माल कम आया, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो ज़रा तेज़ रही। तो कोरोना का इफेक्ट तो सब जगह है, समझे बात आई, तो उसका इफेक्ट इस मार्केट पर भी पड़ा। और हम लोगों ने, क्योंकि हमें यहाँ कोरोना के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कराने थे, तो हमने उसको भी अपने मद्देनजर रखते हुए माल को रोक कर मंगाया कि कम से कम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा माल आए ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म का वायलेशन ना हो कोरोना का। बकरा लेने के लिए बकरा बहुत ज़्यादा महंगा है। उसकी वजह क्या है कि दिल्ली पुलिस जो है ना बकरा वहाँ बिकने नहीं दे रही जहाँ हम पहले बिका करते थे। उसकी वजह से जो है बकरा दिल्ली में आया नहीं, उनकी इसकी पुलिस की खौफ की वजह से अब थोड़ा बकरा वो महंगा है बहुत ज़्यादा। यानी कि खरीदार ज़्यादा हैं लेकिन खरीदार ज़्यादा है, माल बहुत कम है और जो माल है वो बिल्कुल एकदम से नकारा है। जो बकरा पहले 15-16 हज़ार का मिल जाता था, जो 23-24-25 32-33 का मिल। वहीं दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुरेश उर्फ भटूरा को बरी कर दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि आरोपी की पहचान स्थापित नहीं हो सकी। वहीं गवाहों के बयान भी विरोधाभास है। दिल्ली दंगों में सुरेश उर्फ भटूरा को आरोपी बनाया गया था। गवाहों के मुताबिक भटूरा उस गैरकानूनी जनसमूह का हिस्सा था जिसके हाथों में लाठियां और सरिये थे। कोर्ट ने माना था कि भटूरा समेत दंगाइयों के इस गुट ने शिकायतकर्ता आसिफ की दुकान का ताला तोड़ा और शटर खोलकर उसमें चोरी के साथ ही दुकान में रखे सामान को लूटा। दिल्ली दंगे से जुड़ा ये पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हिंसा से जुड़े कई अन्य मामलों में सुनवाई जारी है। पिछले साल फरवरी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। फरवरी 2020 को शाम 4 बजे शिकायतकर्ता आसिफ ने बताया कि उसकी दुकान का ताला तोड़कर और उसकी दुकान में लोहे की छड़ें और लाठी लेकर लोगों ने लूटपाट की। जिसके बाद अदालत में पुलिस ने एक पुलिस वाले को और एक जो दुकान का मालिक था उसको गवाह बनाया और सुरेश भटूरा प्राइस 454, 149 और 395 के तहत चार्ज लगाए।
अल्टीमेटली कोर्ट में आकर गवाहों ने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट नहीं करा और आज अदालत ने यह कहकर कि आरोपी की पहचान स्थापित नहीं हो पाई है और गवाहों के विरोधाभासी बयान को देखते हुए मद्देनजर सुरेश और भटूरा को इन आरोपों में बरी कर दिया। वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। इस बारिश से उत्तर भारत के राज्यों में उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन साथ ही भारी बारिश के कारण लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। दिल्ली में मंगलवार को भी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश की वजह से सड़कों में जलभराव देखे गए और साथ ही कई इलाकों में जाम की स्थिति देखने को मिली। रिंग रोड में जाम से लोग जूझते हुए नजर आए। दिल्ली के पश्चिमी इलाके में झमाझम बारिश देखने को मिली। नजफगढ़, छावला, बिजवासन, महिपालपुर, पालम, उत्तर नगर में बारिश से लोगों को राहत मिली तो जल जमाव से परेशानी भी देखने को मिली। तो लगातार हो रही बारिश से जहां एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत महसूस हुई है तो दूसरी तरफ जल भराव की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों पर लंबे लंबे जाम लग रहे हैं क्योंकि जल भराव की वजह से आवागमन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर देखी जा सकती हैं। तो सड़कों पर जल भराव से लंबा लंबा जाम देखने को मिला। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ गर्मी से राहत इस बारिश ने दी है तो दूसरी तरफ आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ भी नजर आ रहा है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति की वजह से लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।